जीवन में जब भी हाल लग जाए ना, या हार गए हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, कहाँ जाएँ, किस पे भरोसा करें, सब हमारा यहाँ कोई नहीं। तब कहीं मन में स्फुरण होता है कि जो जो पहले से चेतना स्फुरण होता है कि भगवान भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं। यहाँ सब मतलब के साथी हैं। सब अपना-अपना स्वार्थ साध रहे हैं। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है हमारा, तब तक हमारे मित्र बने घूम रहे हैं। हमारे से ये हमारा वो काम, हमारा ये हमारा वो। सब देखो ना, तुम नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा? अपनी चिंता है सबको, कुछ नहीं। यदि तुम हमारे साथ नहीं रहे तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूँगा? मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगी? अपनी चिंता, सब अपने लिए परेशान। फिर हमें अपार दुःख होता है। मेरी विनती मानो, जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि अपार दुःख हो, तो भगवान का नाम जपो। उनके सामने बैठो, 10 मिनट बैठो सिर्फ। उनके लिए रो, उनके सामने रो। देखो अभी कृपा करके करुणामयी आप हो, बहुत करुणामयी है, अपार करुणामयी। आपका एक आँसू बर्दाश्त नहीं कर सकते वो, इतने कृपालु हैं मेरे भगवान। हम आपको कैसे बताएँ, कैसे बताएँ? तो जब भी अपार दुःख आपको लगे, मेरे जीवन में बहुत दुःख है, कष्ट है, पीड़ा है, बस उनका भजन, उनके सामने बैठो, 10 मिनट बैठो, उनको याद करो बैठ के। उनसे कहो जो कहना है। बाकी लोगों से कहोगे वो आपकी निंदा करेंगे, आप ही की बात पकड़ के किसी और से कह के हँसी उड़ाएँगे आपकी। तो ऐसा क्यों करना? दुःख का निवारण के लिए भगवान का भजन ही है एकमात्र। अशांत सुखता सुखम, देखो ना पूरे चराचर में देखो, कोई उठा लो किसी को जो भोग भोग रहा हो, भगवान से विमुख हो, अब वो सुखी पा जाओ, उसको थम जाने। है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं, क्योंकि हम राशि के बच्चे हैं। हम भगवान के भजन के बिना हमें और कहीं सुख नहीं मिल सकता। हर समय महान कष्ट है, महान दुःख, हर कदम कदम पे कांटों जैसा दुःख देने वाली ये दुरत्या है प्रभु की माया। इससे बचने के लिए भगवान का भजन है। हर सुख दुनिया का जो सुख समझ सकते हो, चाहे आपकी जितनी भी चेतना, हमारी जितनी चेतना होती है, इस चराचर में जो सुख हम जिसको हम सुख समझ रहे हो वो सुख है नहीं। तो जो सुख है उसके पीछे हम जाना नहीं चाहते। कोटि चिंतामणि को छोड़ के कौड़ी के लिए ललचा रहे हैं हम। समझो कितना घाटे का सौदा है। चिंतामणि छोड़ के कौड़ी के लिए ललचा रहे हैं हम। ये छोटा सा भोग मिल जाता है, ये अमुक व्यक्ति हमसे ऐसा क्यों, अमुक व्यक्ति हमें ऐसा, अपार दुख हमारे जीवन। नहीं नहीं नहीं, अविनाशी के बच्चा हो, भजन करो भगवान का, उनके भरोसे हो, उनके लिए रहो, उनसे प्रेम करके दिखाओ। प्रेम ही एक लहर होती है प्रेमी के अंदर। वो ये नहीं देखता, परिणाम नहीं देखता, इसका सुख मिलेगा दुख मिलेगा, हमारा अनुकूल होगा प्रतिकूल होगा। नहीं, हमने तुमसे किया, हम तुमको सराहेंगे हमेशा। और ये सिर्फ भगवान समझ सकता है, वही हम कर सकते हैं, और कुछ, और कोई नहीं, और कोई नहीं। और बिना स्वार्थ सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, इनके अलावा कोई भी उठा लो, कोई एक चराचर उठाओ, हमें कहोगे ये देखो ये भोग भोग रहा है, ये सुखी नहीं। सब अपार दुख में कष्ट में फंसे हैं। तो दुख का निवारण भजन है। भजन करो चाहे जैसे हो जाए, मन लगे तो ना लगे तो नाम जप करते रहो, करते रहो। एक दिन सहत सहत बाढ़ है भक्ति, एक दिन ऐसे प्रकट हो जाएगी, इसी मन में स्फुर हो जाएंगे, मन को निर्मल बना देंगे प्रभु। और फिर जो आपको परमानंद का अनुभूति होगी ना, फिर आप किसी से बताना नहीं चाहोगे। आप चाहोगे हमसे कोई बोले ना, हम एकांत में रहें, कोई हमसे बात करेगा तो ना, ये व्यक्ति आ रहा है, आप बचना चाहोगे। अरे ये आ रहा है हमसे बात करेगा, हमारा नाम जो छूटेगा। वो प्रेम वही प्रकाशित कर देते हैं अंदर ही, वो प्रेम दे देते हैं आपसे। फिर आपके अंदर एक अपार आनंद सुख रहता है। फिर आपके अंदर नामो निशान मिट जाता है, कहीं कहीं दूर दूर तक दुख का सागर है। हम कहते हैं ना, भाव सागर ही मिटा देंगे, नैया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप पार पाओ। इतनी कृपा है नाम जप। नाम बहुत बहुत महिमाशाली। हर दुख का निवारण, आपके जीवन में कितना भी कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो, नाम जप से सब कुछ हल हो सकता है। बस निरंतर नाम जप, भरोसे के साथ करना शुरू। तुरंत नहीं, जैसे डॉक्टर भरोसा करते हो, डॉक्टर पहले खूब खा रहे हैं उल्टी सीधी चीजें खूब अपने मन से, जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि देखो अब तो ऐसी सी बात है, अब कल से ये सब बंद, सारे परहेज कर लें, तो हम एकदम अंधों की तरह, जैसे सावन का अंधा होता है, सावन अंधा हुआ उसको सब कुछ हरियाली दिखाई देता है, उसके बाद भी सूखे में भी हरा दिखाई देता, क्योंकि वो सावन अंधा हुआ, हरा देखा फिर अंधा हो गया। तो ठीक उसी प्रकार हम वैसा मान लेते हैं कि जो डॉक्टर कह रहा है वही सही है, वैसे वैसे खूब पालन करते हैं पूरे भरोसे से। परंतु जो हमारा असली जो है पिता है, हमारा जगत पिता है, जो उनकी तरफ हमें चलना, जो हमारा सच्चा प्रेम है, जिस जहाँ परमानंद, जहाँ परम सुख है, हम उसके लिए, उस पर भरोसा हमें नहीं होता। उसके लिए हम प्रमाण चाहिए, हम तर्क लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। अरे मूर्ख हैं हम मूर्ख हैं, इसलिए तर्क वितर्क करते हैं। हमारे दो घाटा में जा रहे हो, बहुत होश में रहने की चीज है। समझ क्षणिक है, क्षण भंगुरा कहा गया शरीर, कब नष्ट हो जाएगा ऐसे पता नहीं चलेगा। और हम जो है एकदम बेबाक जी रहे। बचाइए बचाइए, समय बचाइए, काटिए, मेरी विनती मानिए, भजन करिए, उसी वही सार है, वही नाम जप करिए, वही बचाएंगे हर कष्ट से, हर दुख से, हर जीवन में आए हर दुख का निवारण नाम जप। कोई कितना बड़ा से बड़ा महान दुख साफ हो जाएगा। हम कहते हैं ना, बस चिंता ही छोड़ दो,
एक भरोसे हो जा, नाम जब से वो आश्रय मिलता है, वो परम पद मिल जाता है, जिसमें फिर कोई भय चिंता शोक किसी चीज की नहीं रह जाती, किसी से कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं। आशा परमम दुखम नहीं, निराशा परमम सुखम। विनती मानिए, नाम जप करिए, भजन करिए, निरंतर खूब निरंतर भजन करिए, अकेले रहिए, अकेले रहिए, आपका कोई नहीं है। विनती मानिए, एक प्रभु है बस, एक प्रभु। कई जन्मों से भटके हैं, ये भोग जो भोग रहे हो, जिसके पीछे चल रहे हो, जिसके लिए आप परेशान हो, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, आप करोड़ों बार कई जन्मों में भोगा है। एक जन्म तो भगवान को दे दो, एक तो सुखी हो जाओ, परमानंदी। क्या बार बार चक्कर, बार बार दुख, बार बार सो, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी से, बार बार वही चक्कर क्यों लगाना। एक बार तो प्रयत्न करो उस चक्कर से बाहर निकलने का। विनती मानिए, हर दुख का निवारण है नाम जप और भगवान का भजन, उनका आश्रय, उनके आश्रित के नाथ। अब संभालो, आप आपके भरोसे हैं। हमने बहुत करके देख लिया, हमसे नहीं बन रही, हम तो सिर्फ दुख ही दुख पा रहे हैं। अब आप संभाल लो, और वो पकड़ लेंगे हाथ, पक्की बात। उनकी तरफ हाथ बस बढ़ाओ तो सही, अभी तुम गलत जगह हाथ बढ़। विनती मानिए, महादेव।